What's up? Welcome back to the channel, everyone. So today we're gonna review the Kia Sonet HTK Plus variant. Before starting the video, special thanks to खाटवानी Kia Shadol for helping me out. Actually बाहर जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो शोरूम ने मैनेज किया कार को जो है सर्विस एरिया में लाके शूट करने का, तो बहुत बहुत थैंक्स मैं देना चाहूँगा। चलिए सबसे पहले फ्रंट से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है हेलोजन लाइट्स मिल रही हैं। HTK प्लस वेरिएंट है इस कार का, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। यहाँ पर आपको हेलोजन लाइट्स मिल रही हैं। HTX वेरिएंट से आपके पास जो है LED टाइगर नोज़ ग्रिल तो इसमें मिल ही रही है, बट जो LED लैम्प्स हैं वो आपको HTX वेरिएंट में मिलते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, देखेंगे आप, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। और सराउंड में जो है क्रोम की गार्निश मिलती है। नीचे की तरफ स्किड प्लेट्स की अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर फिनिश में आपको स्किड प्लेट्स मिल रही हैं। अगर आप GT लाइन का वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है विद सॉर्ट ऑफ रेड फिनिशेस इन इट। यहाँ पर जो है अभी जो 2020 में थोड़ी बहुत माइनर अपडेट्स हुई थी ये कार, तो उसमें यहाँ पर अब आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में जो है ग्रिल मिलने लगी है। पहले जो है रेगुलर सिल्वर फिनिश में जो वो ग्रिल आती थी, नया किया का लोगो भी आ गया अब इसमें। साइड प्रोफाइल से अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी है कार दिखने में साइड से। जस्ट हैव ए लुक। बहुत ज़्यादा सटल और अच्छा डिज़ाइन रखा गया किया सोनेट का। टायर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको अपोलो एल्मेनेक के टायर्स मिलते हैं। 215/60 R 16 इंच के आपको स्टील व्हील्स ही मिल रहे हैं। हालांकि आपको एलॉय व्हील जैसा लग रहा होगा, बट ये है स्टील व्हील, बीच में किया की ब्रांडिंग। और आगे दो आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और पीछे में जो है आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। रियर की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा मिलता है आपको कार का रियर। यहाँ पर आपको LED लाइट्स वगैरह इसमें आपको नहीं मिलती हैं। LED लाइट्स नहीं मिलके आपको हेलोजन जो है यहाँ पर लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पार्ट हेलोजन है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर भी। तो इससे अगर आप ऊपर वेरिएंट लेते हैं HTX तो वहाँ पर आपको जो है पूरी LED लाइट्स मिलती हैं। यहाँ पर आपके पास जो है रिवर्स पार्किंग लाइट, यहाँ पर इंडिकेटर। नीचे की तरफ सोनेट की बैजिंग है, यहाँ पर किया की ब्रांडिंग है और यहाँ पर जो है रियर पार्किंग कैमरा आपको मिल रहा है। दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको सॉर्ट ऑफ पूरा जो यहाँ पर दोनों लाइट्स को जो बीच में लाइट कनेक्ट करती है, तो ये बेसिकली लाइट नहीं है, इसके अंदर एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। जब भी आपकी कार में पीछे से अगर लाइट पड़ती है तो वो लगता ऐसे है कि इसमें यहाँ पर जो है वो लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पर रियर वाइपर जो है इस कार में नहीं मिलता है, हालांकि डिफॉगर दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ऊपर की तरफ यू गेट दिस नॉर्मल हेलोजन बल्ब्स। यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प में जो है यहाँ पर आपको 4 जो है बल्ब मिलते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना रहें कि आपको LED मिल रहा है, ये भी आपको हेलोजन मिलता है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिल रही हैं, रूफ रेल सिल्वर कलर की आपको मिलती हैं। सनरूफ वगैरह का इस कार में कोई ऑप्शन नहीं है, हालांकि शार्क फिन एंटीना जो दिया जा रहा है। तो बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं आजकल की जो है, आजकल कार बायर्स को जितनी भी नीड रहती है, जो भी चीज़ वो अपनी गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी ही चीज़ आपको जो है किया जो है प्रोवाइड करती है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द बूट साइज़, सो बूट इज़ ऑफ 392 लीटर्स। सो हियर इज़ मैसिव बूट ऑफ किया सोनेट। हालांकि आपको किसी भी तरीके का बूट लैंप नहीं मिल रहा है, तो ये बूट लैंप जो है इसमें देना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे हाउसिंग मिलती है, बट बूट लैंप नहीं मिलता है। और टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ स्पेयर टायर साइज़ की, तो 195/65 R 15। सो रेगुलर जो टायर्स आ रहे हैं उससे एक साइज़ जो है कम तो आपको टायर साइज़ मिलता है। रियर पार्शल शेल्फ भी आपको इस कार में इस वेरिएंट में मिल रही है। यहाँ पर जो है नंबर प्लेट के लिए लाइट्स दी हुई हैं। रियर डोर की बात कर लेते हैं अब। कुछ ऐसा मिलता है आपको रियर डोर। ऑल हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और ऑल ब्लैक कैबिन मिलता है इस कार में, विच मेक्स इट मोर अपीलिंग और एंड मोर स्पोर्टी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंदर बैठ के। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो है लेआउट मिलता है। यहाँ पर आपके पास जो है बहुत बढ़िया फिनिश में आउटसाइड हैंडल है। हालांकि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं लॉक अनलॉक वाला, ये आपको ये सिल्वर फिनिश में नहीं दिया गया है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किया को इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी बेस्ट सेलिंग वेरिएंट में। यहाँ भी किसी भी तरीके का इल्यूमिनेशन नहीं है, बट ये जो आप देख रहे हैं मार्क दिया गया है। हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर भी है, ऑल द वेयर यहाँ पर टेक्सचर दिया गया है जैसे फैब्रिक हो, बट ये भी जो है हार्ड प्लास्टिक मिल रहा है आपको। यहाँ का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही बढ़िया तरीके का ग्रैब हैंडल मिलता है। नीचे की तरफ 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस जो है चारों आपको डोर्स में मिलता है।
अगर मैं बात करूँ सीट्स की, तो सीट्स आपके पास फैब्रिक सीट्स हैं। सीट्स की अगर मैं आपको टेक्सचर बता दूँ तो कुछ ऐसा टेक्सचर है सीट का। और जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड हेडरेस्ट है। और ये सीट जो है 60-40 स्प्लिट भी नहीं होती है, बेंच फोल्डिंग सीट्स आपको मिलती हैं। एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनली मुझे अच्छी लगी इस वेरिएंट में, वो है आपके पास जो है रीडिंग लैंप्स दोनों ही तरफ आपको मिलते हैं। ड्राइवर और को ड्राइवर साइड के लिए सेपरेट वहाँ पर इंडिविजुअल दिया गया है, और रियर पैसेंजर्स के लिए आपके पास यहाँ पर लैंप है। आपके पास ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आपके पास ग्रैब हैंडल है, बट ये वो स्लाइड वाला नहीं है, ये नॉर्मल ग्रैब हैंडल है। यहाँ पर आपको हुक मिलता है, और इस जगह पर आपके पास जो है वो हुक नहीं है। और आगे से कुछ ऐसा मिलता है डैशबोर्ड। तो एक बार आप डैशबोर्ड देख लीजिए। सो लेट्स गो टू द फ्रंट। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो 205 mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से 205 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ओके, से कुछ ऐसा मिलता है आपको डैशबोर्ड। अंदर बैठ के मैं उनको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी की मिल रही है, वही किया की जो रेगुलर कीज़ हैं जो सारी मॉडल्स में आती हैं किया की। यहाँ पर लॉक, यहाँ पर अनलॉक। इसको आप प्रेस करेंगे तो बूट सिर्फ अनलॉक होता है, वो ऊपर नहीं होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में ये बता देता हूँ जब भी मैं किया की कार का रिव्यू करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है आपको किया सोनेट HTK प्लस का प्रीमियम इंटीरियर। हालांकि हर जगह आपको पास हार्ड मटेरियल से यूज़ किया गया है, बट इन केस अगर यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल या फैब्रिक वगैरह थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया जाता या किया जाए तो ये कार और भी ज़्यादा प्रीमियम हो जाएगी फ्रॉम इनसाइड। बाहर से तो बहुत ज़्यादा बोल्ड और अट्रैक्टिव इसके लुक्स हैं ही, बट फ्रॉम इंटीरियर अगर आप देखें तो कुछ कुछ जो हैं कमियाँ रह जाती हैं हर कंपनी या हर मैन्युफैक्चरर से। तो वो जो है फुलफ़िल अगर वो कर दें अपने कस्टमर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। चलिए, कीपिंग दीज थिंग असाइड, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पास ड्राइवर साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके पास जो है, अगर आप देख पा रहे हैं इल्यूमिनेशन, अगर मैं लाइट्स बंद करूँ आप देख पा रहे हैं सिर्फ आपके पास जो इल्यूमिनेशन है वो यहाँ पर जो RVMs के कंट्रोल्स हैं उसमें आपके पास उसके पास भी आपको इल्यूमिनेशन नहीं मिलता है। बस जो है ड्राइवर विंडो है उसमें आपको इल्यूमिनेशन मिलता है। तो आपके पास और किसी भी तरीके का इल्यूमिनेशन वगैरह इसमें नहीं है। यहाँ पर आपके पास वही ग्रैब हैंडल थिंग है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है जब आप कार को बंद करते हैं। एक बार थर्ड सुन लेते हैं। ओके, सो 3, 2, 1 गो। एक बार फिर से देखिए, आपके पास उतना ज़्यादा रीअश्योरिंग साउंड तो नहीं है, बट अगर मारुति से कंपेयर करूँ तो फॉर मारुति लवर्स, सॉरी गाइस, अगर मैं मारुति से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो बिल्ड क्वालिटी का आपके पास जो साउंड आती है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एक बार फिर से सुनते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो इन। तो देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया और रीअश्योरिंग साउंड आपको मिलता है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील से। यहाँ का मैंने आपको बता दिया, और ऑल 4 पावर विंडोज़ मिलते हैं यहाँ पर ड्राइवर के लिए और सारी पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आप मिरर फोल्ड और अनफोल्ड जो है ये इस स्विच से कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास किया का लोगो है वो मैट सिल्वर फिनिश में दिया गया है। मैट सिल्वर फिनिश में आपको मिलता है। यहाँ पर जो है आपके पास वॉल्यूम से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर ट्रैक सीक यहाँ से आप कर सकते हैं। मोड जो है MID का मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास किसी भी सॉन्ग को या डायलर प्लेलिस्ट को आपको स्टार बनाना हो, मतलब यहाँ फेवरेट्स में ऐड करना हो तो यहाँ से आप, और यहाँ पे वॉइस कमांड के फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास MID से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। MID में एक बार हम लोग कंट्रोल्स देख लेते हैं। यहाँ पर MID में आपके पास, यहाँ पर आप देखें एवरेज आपको मिलता है। ड्राइवर इन्फॉर्मेशन में आपके पास डिस्टेंस टू एम्प्टी है, माइलेज दिखाता है और किलोमीटर्स ड्रिवन तो है ही। आउटसाइड टेम्परेचर भी आपके पास यहाँ पर है। यहाँ पर स्पीड आपके पास मेंशन्ड है। यहाँ पर जो है टैकोमीटर मिलता है, और यहाँ पर फ्यूल गेज के साथ नीचे इंजन कूलिंग और हीटिंग जो है स्विच आपको मिलता है। अगर मैं बात करूँ इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम में आपके पास ये जो है वो 8 इंच की टच स्क्रीन है, जो नॉर्मल टच स्क्रीन आ रही है किया की। यहाँ पर आप देखें तो बहुत ये जो फिज़िकल बटन्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं।
इसका अगर आप HTX वेरिएंट लेते हैं तो आपको वहाँ पर 10 इंच की स्क्रीन तो मिल जाती है, बट वो जो इतनी यूज़फुल नहीं है बिकॉज लैक ऑफ दीज फिजिकल बटन्स। फिजिकल बटन से क्या होता है, अगर आपको जैसे आपको बंद करना है तो आपने ऐसे किया, सिर्फ प्रेस किया और यहाँ पर ये बंद हो जाता है। अगर आपको वॉल्यूम डिक्रीज़ करना हुआ इंस्टेंटली तो आप तुरंत पकड़ के ऐसे वॉल्यूम बंद कर सकते हैं। यहाँ से भी आप म्यूट कर सकते हैं, बट जो ये जो है कन्वीनियंट है बहुत ज़्यादा। हालांकि वो ना कि आप ये जो ऐसे ऐसे करके जो है बटन प्रेस करें फिर वो कम हो। यहाँ पर मैं बात करूँ AC वेंट्स की, तो AC वेंट्स जो हैं आपके पास यहाँ पर सॉर्ट ऑफ मैट सिल्वर फिनिश में मिलते हैं। मैट सिल्वर फिनिश में ये दिए गए हैं आपके पास। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। और अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये जो है ये इतना कवर नहीं कर पाता है ड्राइवर ग्लास विंडो सनशेड जो है। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास सनग्लास होल्डर है विद 2 रीडिंग लैंप्स, जिनको आप इसे प्रेस करके चालू और बंद कर सकते हैं। को ड्राइवर साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है वो मिरर देखने के लिए मिलता है, बट लाइट वगैरह आपके पास नहीं मिलती है। AC कंट्रोल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है HTK प्लस वेरिएंट से, जो कि अभी एड ऑन किया था किया ने। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस कार को बहुत वैल्यू फॉर मनी बनाती हैं, और उसमें से एक ये भी शामिल है कि आपके पास अंडर 10 लाख रुपीज़ के बजट में एक शोरूम ये कार है, और इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर आपके पास हैज़ार्ड लैंप है, नीचे की तरफ आपके पास ये ब्लोअर कम करने का, ब्लोअर ज़्यादा करने का, AC के कूल और हीट करने के जो है फंक्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। इंजन ऑप्शन और गियर ट्रांसमिशन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपके पास ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं 1.2 लीटर का मैनुअल पेट्रोल इंजन है। तो यहाँ पर आपके पास डीजल का भी इसमें आपके पास ऑप्शन है, बट AMT और जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वगैरह यूनिट आती है वो इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलती। इससे ऊपर आप जाएंगे तो आपके पास वो सारे ही इंजन ऑप्शंस और ट्रांसमिशन ऑप्शंस जो हैं वो रहते हैं। मैं बात करूँ यहाँ पर आपको USB मिलता है। यहाँ इसके अंदर इल्यूमिनेशन है जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है एक्चुअली में। और यहाँ पर आपके पास फास्ट चार्जिंग जो है केबल। यहाँ पर आपके पास एक सिगरेट लाइटर जो है स्विच यहाँ पे मिलता है आपके पास। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए यही आपके पास किया सेल्टॉस में भी आपके पास सेम यूनिट यही आता है। ऑल मेन्यूज़ में आपके जाएंगे आप तो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइडिक जो है टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स आपको मिलता है। यहाँ से मीडिया, रेडियो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सब कुछ सपोर्ट करता है ये। अगर मैं बात करूँ फ़ोन की, जब आप अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे, देखिए आ रहा है ना, जब आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। डैशबोर्ड की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक एंड हो रहा है, ये जो है आपके पास पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। इससे नीचे वाले वेरिएंट में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है मैट फिनिश में ये जो है पूरा पार्ट मिलेगा, बट इसमें जो है ग्लॉस फिनिश में आपको मिल रहा है। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ग्लव बॉक्स जो है, ग्लव बॉक्स में आपके पास किसी भी तरीके का इल्यूमिनेशन या कूलिंग ग्लव बॉक्स जो है वो नहीं है। तो मतलब मिड वेरिएंट से उतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको हायर वेरिएंट्स में ही जाना पड़ेगा। हालांकि आपको इसमें आर्मरेस्ट मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बहुत ज़्यादा डीप आर्मरेस्ट से मिलता है। आपको देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा डीप आर्मरेस्ट है। हालांकि इसके अंदर किसी भी तरीके का चार्जिंग पोर्ट वगैरह इसमें नहीं मिलता है, बट जो ये आप देख पा रहे हैं हैंडरेस्ट आर्मरेस्ट आपको मिलता है। ये स्लाइडिंग वगैरह भी नहीं है, बट जो है एक अट्रैक्टिव फीचर मिलता है। नीचे यहाँ पे देखेंगे अगर आप हैंड ब्रेक लीवर के नीचे, तो यहाँ पर आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं, और यहाँ पर जो है फ़ोन भी आप प्लेस कर सकते हैं। गियर नॉब की अगर मैं बात करूँ तो किया सेल्टॉस में जो बेस वेरिएंट में गियर नॉब आता है, सेम वैसे ही आपको इसमें गियर नॉब मिलता है, वही रबराइज्ड फिनिश का। इसमें जो है ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, बट जो है लुक एंड फील और टच में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ये। अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की, तो आप स्टीयरिंग व्हील को सिर्फ हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, रीच जो है उसकी आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रंट के बारे में। आपके पास जो है 4 आपके पास स्पीकर्स मिलते हैं, और 2 ट्वीटर्स आपके पास जो यहाँ पे और वहाँ पे प्लेस्ड हैं। ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सो अभी हम ऑडियो क्वालिटी सुनेंगे। सो लेट्स प्ले अ ट्रैक राइट अवे।
जिक्र तेरा, ओके, सो दिस वाज द ऑडियो क्वालिटी ऑफ द कार। बहुत ज़्यादा अमेजिंग ऑडियो क्वालिटी। अगर आप मिड्स और ट्रैवल और बेस भी सुनना चाहते हैं तो बेस भी काफ़ी ज़्यादा इनफ और सफिशिएंट आपको जो है म्यूज़िक सिस्टम आपको मिलता है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम है इसका साउंड। सो फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते। ओके, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। तो ये था आपके सामने किया सोनेट HTK प्लस वेरिएंट, जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। इस जो पूरा इसका प्राइस सेगमेंट है और जो पूरी इसकी कॉम्पिटिटिव कार्स है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट पर्सनली मुझे यही लगता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं किया सोनेट बाय करने का और अगर आप शहडोल या जबलपुर से हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट खाटवानी किया मोटर्स। डिस्क्रिप्शन में आपको शहडोल और जबलपुर का फ़ोन नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज़ वगैरह जो है वो पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस वेरिएंट के वैल्यू फॉर मनी की, तो आपके पास ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़ ऑन रोड ही आपको ये कार पड़ती है। उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ फीचर्स है। अगर आपको ये जो व्हील्स हैं, लॉय व्हील्स तो नहीं है, ये व्हील कैप्स जो हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं आते तो आप कंपनी से ही इसे रिप्लेस करवा सकते हैं और टायर साइज़ वगैरह आप अपग्रेड करा सकते हैं। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगने लगती है कार, बट बस ये जो व्हील कैप्स हैं इस कार में यही थोड़े से बस अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। अगर आप इस कार को लेने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस कार। बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स आपको मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी सेफ्टी फीचर्स मैंने आपको बताया नहीं। सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो 2 एयर बैग्स आपके पास स्टैंडर्ड मिलते हैं, ABS EBD आपके पास है, फ्रंट 2 डिस्क ब्रेक्स हैं, रियर के 2 जो हैं वो डिस्क ड्रम ब्रेक्स हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स आपके पास हैं, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स भी आपको जो है वो मिल जाते हैं। सो यही था आज का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आएँ। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।